देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है सेक्शन बी का, इसमें क्या कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन बताओ, याद है क्या होता है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन किससे डिनोट करते हैं हम? फाई नॉट से। पाई नोट से करते हैं। हाँ, वर्क फंक्शन होता क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, यानी वो मिनिमम एनर्जी जिससे गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेटेलिक सरफेस को छोड़ के बाहर जा सकते हैं। ठीक है, सो मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर सीजियम का हमें वर्क फंक्शन गिवन है, वो कितना है हमारे पास, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या बोल रहा है कि फाइंड दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। हमें क्या फाइंड करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट, हमें न्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन फाई नॉट दे दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। जैसे हमने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये वर्क फंक्शन भी एक टाइप का हमारा एनर्जी ही तो है ना, मिनिमम एनर्जी, जिसको हम फाई नॉट या फिर ई नॉट भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये फाई नॉट है उसको भी क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर एच न्यू नॉट लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन के लिए फाई नॉट लगा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू नॉट लग जाएगा। और जो न्यू नॉट है इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर इस h को इसके नीचे भेज देंगे तो न्यू नॉट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यू नॉट आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको यही रखते हैं, ये h जाएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा फाई नॉट अपॉन में h। तो फाई न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, फाई नॉट कितना है, फाई नॉट है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻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 ⁻
याद है क्या? याद है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर कुछ माइनस था, का 34। माइनस सिक्स, का 34। हाँ 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.86 वोल्ट। अब इसने बोला क्या है कि हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है किसकी, इंसिडेंट लाइट की। इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, यानी वी नॉट की वैल्यू गिवन है। देखो ये न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी, ये वी नॉट है, वी नॉट हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.86 वोल्ट। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं इंसिडेंट लाइट की? तो हमने ना एक रिलेशन पढ़ा था, कौन सा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? जिसके अंदर एनर्जी ऑफ फोटोन, हाँ एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एक मिनट, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल हो जाता है वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस में यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी, और जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम पोटेंशियल के टर्म में क्या लिख सकते हैं, ईवी लिख सकते हैं। तो याद करो, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है इसको हम बोलते हैं एच न्यू, और फाई नॉट के लिए यहाँ पर वर्क फंक्शन हमें वैसे के वैसे गिवन ही दे रखा है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे 2.14, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास फाई नॉट है, ओके, वैसे के वैसे ही रख लेंगे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो उसके टर्म में लिखना चाहते हो तो तुम इसे एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो।
और काइनेटिक एनर्जी की जगह उसने हमें, क्योंकि पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, ई वी नॉट। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं दे रखा तो वो हमें पोटेंशियल के टर्म में अगर देगा तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ई वी नॉट। तो देखो सारी वैल्यू पता है, ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन जो कि 2.14 है, ये एच न्यू, ये न्यू क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वेवलेंथ। तो क्या हम फ्रिक्वेंसी से वेवलेंथ तक जा सकते हैं, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन है ना, हमें चाहिए वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन था, बताओ क्या था रिलेशन आर्यन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में? आवाज आ रही है? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, ठीक है, याद है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, इस न्यू को इधर भेज देंगे, लैम्डा को इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो जहां पे न्यू है वहां पे सी बाय लैम्डा रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में ई वी नॉट। देखो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दी गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तुम्हें मालूम है, फाई नॉट की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा में निकालना है, सी पता है, एच पता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाता हूँ, समझ आ गया फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये वाला यूज करेंगे, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा फाइंड करेंगे। तो 17 क्वेश्चन का आंसर जो सोल्यूशन है यहाँ पर, उसको देखो जरा कैसे कर रखा है। ये यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले क्या था, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो एच को नीचे भेजा और वहां पे वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो न्यू नॉट की वैल्यू हमें मालूम चल गई 5.16 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ओके। अब दूसरे वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, तो ये वाला फॉर्मूला देखो डायरेक्ट इसने लिख रखा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्या था हमारे पास, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट हमारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या है हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको हम पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो हम इसको ई वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें वहां पे ई वी नॉट लिख करके उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई इसको और इजी कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ, कैसे, तो जरा ध्यान देना कि जो हमारे पास ये एच सी बाय लैम्डा आया है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो पहले ये जो फाई नॉट है, फाई नॉट को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस में ये क्या हम पे ई वी नॉट है ना। देखो ये हमारा जो फाई नॉट है वो किस में था, वो हमारे पास था, फाई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास, फाई नॉट हमारे पास गिवन था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमारे पास है, अच्छा वर्क फंक्शन 2.14 है ना, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन जो है 2.14, 2.14, 2.14, तो फाई नॉट की जगह हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस में ये ई वी नॉट क्या है हमारे पास, वी नॉट है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि कितना गिवन था हमारे पास, 0.86, ठीक है, ये हमें दे रखा था। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एच सी बाय लैम्डा है ना, मतलब जैसे कि ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये जूल में है, तो इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना मत भूलना। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये चीज यहाँ पर करना होता है हमें, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, जितने भी यहाँ पर ई हैं वो सभी में से हो जाएगा कैंसिल, तो ये ई वाले सभी को मैं हटा लूंगा, तो यहाँ पर रहेगा क्या, ये रहेगा हम पे एच सी बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू 2.14 प्लस में 0.86,
ठीक है। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10, 8 और 1 9 10, तो ये आ जाएगा 3.00, यानी 3 बोल सकता हूँ मैं सीधे यहाँ पे। तो ये आ गया hc/λ/e = 3। अब क्या करना है यहाँ पे, हमें लैम्डा चाहिए, हमें तो लैम्डा को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये चीज समझ आया ना जो मैंने यहाँ पर करा है काम, समझ आया मानसी, आर्यन? हाँ भैया। है ना। अब यहाँ से लैम्डा को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा इधर गया तो लैम्डा = आ जाएगा hc/3e। तो देखो h क्या है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.63 इंटू में 10⁻⁻34। ठीक है। c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो कितनी होती है वो, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3e, e क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली यही सारे के सारे कैलकुलेशन ना यहाँ पर है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये हमारे पास क्या ईवी नॉट था, उसको हमने यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट करके बदला, बिल्कुल सारी कैलकुलेशन देखो डिक्टो यही है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 4.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ओके। तो ये इसमें ना गलती यहीं पर करते हैं कि ये hc/λ डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वाला ई जो है, इन ई को हटा लेंगे और ये नीचे रह जाएगा, तो इससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो ये स्टार मार्क कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे गलती करते हैं इसी पॉइंट पर आकर के, ओके, यहीं पर ही, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या क्या रखा है, देखो इसमें क्या रहा है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, फिर ये क्वेश्चन समझ आ गया, हाँ भैया। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। देखो इसने बोल रखा है कि a plano convex lens of refractive index mu1 is placed coaxially in contact with a biconcave lens of refractive index mu2 as shown in the figure. All curved faces are of radius of curvature r each. Obtain the expression for the focal length of the combined lens. यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर बेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कौन से, तो यहाँ पर दो टाइप्स के लेंसेज हैं, कौन से दो टाइप के लेंसेज हैं, तो एक हमारे पास है यहाँ पर ये वाला, ये पार्ट दिख रहा होगा तुम्हें, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं प्लेन, और ये कॉन्वेक्स, तो इसे प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। जैसा किसने बोला यहाँ पर, नाम क्या बोला, प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये जो हमारे पास लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें एक साइड, ये वाला जो साइड है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा बता सकते हो मुझे, यानी ये जो हमें पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये लेंस जो है प्लेनो कॉन्वेक्स, इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा बता सकते हो मुझे। जो प्लेन लेंस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ है ना, कर्व शेप तो है ही नहीं इसमें, है ना, बिल्कुल प्लेन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इस साइड में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम क्या लेने वाले हैं, इसका इनफाइनाइट, इस वाले फेस का, ओके। अब इस वाले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने पहले दे रखा, क्या बोला उसने, आर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेंस की तो बात कर ली, ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आर दे रखा है, इस वाले का इनफाइनाइट है। अब अगर तुम्हें इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका यहाँ वो जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये चीज मैं भी बताता हूँ। इस लेंस के अलावा दूसरा जो हमारे पास लेंस है वो कौन सा लेंस है, ये वाला, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास एक ये लेंस है,
ठीक है, ये दिख रहा है हमें, ये एक लेंस है। ठीक है, और दूसरा इसको ले लेता हूँ मैं। ये दो लेंस है हमारे पास। ठीक है, तो हमने अ, इस वाले लेंस की तो बात कर ली है ना। ये वाला इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। अब ये कौन सा लेंस है, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में इस वाले लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इस वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा माइनस का आर और इस वाले का क्या हो जाएगा, प्लस का आर। बताओ मुझे इसका माइनस का आर क्यों ले रहा हूं मैं, बता सकते हो। इस वाले फेस का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर या इधर, यानी लेफ्ट की साइड में होगा कि राइट की साइड में होगा, बता सकते हो किधर होगा। ये वाले, ये जो हमारे पास कॉनकेव लेंस का ये वाला सरफेस है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किधर होगा, तो डेफिनेटली इधर ही होगा, है ना। यानी कि ये इसके इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से जो डिस्टेंस हम लेंगे, ये डिस्टेंस जो लेंगे तो वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, माइनस का आर। इस कर्व सरफेस का बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा। अब ये तो राइट साइड में, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, यानी इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिया जाएगा, प्लस का आर। तो ये चीज समझ आया क्या, इसमें कोई डाउट तो नहीं। नहीं भैया। ठीक है ना। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में इस प्लेन वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है और इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। और वहीं पे अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर लेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर ये वाला जो लेंस है हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर ही होना चाहिए तो, है ना, क्योंकि ये इस लेफ्ट में बन रहा है, इसी वजह से ये भी चीज ध्यान रखना, ये माइनस का आर है। ठीक है, और इस कॉनकेव के लिए माइनस आर, ये वाला सरफेस जो ये प्लस का आर होगा। तो अब अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया है तो तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर इसका टोटल फोकल लेंथ निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जो कंबाइंड इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो हमारा लेंस बना है उसका फोकल लेंथ क्या है, तो उसका फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो हमने कोई एक्सप्रेशन ऐसा पढ़ा है क्या जिसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर थे, ऐसा कोई हमने पढ़ा है क्या, याद है। हमने कौन सा ऐसा रिलेशन पढ़ा था जिसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज कर रहे थे। आवाज आ रही है आर्यन। हाँ तो बताओ जरा कौन सा हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज कर रहे थे, उसमें फोकल लेंथ भी था और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी था। लेंस मेकर। हाँ वेरी गुड, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो वो कहता है हमारे पास 1/1 एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू 1/1 R1 - 1/R2। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको मैं लेंस 1 बोल देता हूँ और ये हमारे पास क्या है, लेंस 2 बोल देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालूंगा, फिर इसका फोकल लेंथ निकालूंगा, और दोनों का अगर फोकल लेंथ अगर आ जाएगा तो हम वहां पर फाइंड कर सकते हैं कि टोटल फोकल लेंथ क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। अब ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि हमने जब दो लेंसेज को कंबाइन करा था तो पावर जुड़ जाते हैं डायरेक्टली। पावर क्या होता है, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर p इज इक्वल टू हो जाएगा p1 प्लस में p2, और पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसने हमसे फोकल लेंथ का ही पूछा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस में 1/f2।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास F1 है, ये जो F2 है, इसको फाइंड करेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और यहाँ F1 F2 निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इस लेंस के लिए F1 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी वो, तो यहाँ पर ध्यान दो जरा, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 1/F1 इज इक्वल टू, अब ये वाला लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ F1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेना है इसके लिए हमें, μ1, तो ये आ जाएगा μ1 माइनस 1 इंटू में, अब बताओ मुझे R1 क्या है, R1 क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, माइनस में R2 क्या है यहाँ पे, R2 हमारा माइनस का R, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस का R। अब ध्यान देना 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का R, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/F1 इज इक्वल टू में μ1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/R यानी कि सीधे में R लिख लेता हूँ। तो हमें 1/F1 मिल गया, हमें 1/F1 ही चाहिए वैसे यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं दूसरा इक्वेशन बोल देता हूँ। तो हमने 1/F1 निकाल लिया, ये वाली वैल्यू। अब 1/F2 के लिए क्या करेंगे, दूसरा लेंस उठाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा लेंस उठा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा लेंस, ये वाला। तो फॉर लेंथ सेकंड हम क्या लिखेंगे अब बताओ, तो उसके लिए फोकल लेंथ हमारा F2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 है, तो ये आ जाएगा μ2 माइनस का 1 इंटू, अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या लोगे, 1/, पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, माइनस का R, तो माइनस का R, माइनस में R2 क्या लोगे, प्लस का R, तो ये प्लस का R, ऐसा, ठीक है। अब देखो माइनस का 1/R, ये भी माइनस का 1/R है, तो देखा जाए तो एलसीएम लिया जा सकता है इनका, तो μ2 माइनस का μ1 ये आया, और अगर एलसीएम लेंगे तो R, यहाँ माइनस का 1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/F2 की वैल्यू भी आ चुकी है, -2 को चाहो तो आगे भेज सकते हो तुम। अब मैं ये दोनों वैल्यू जो आई है हमारे पास, एक तो ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, और ये जो वैल्यू आई है, इनको उठा के इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से क्या कर सकते हैं, 1/F इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/F1, 1/F1 कितना आया था हमारे पास, μ1 माइनस का 1 अपॉन में R, और 1/F2 क्या आया था, प्लस में μ2 माइनस का 1, और इंटू में क्या है, -2/R, ठीक है। ये आया। अब देखो दोनों में से ना कॉमन क्या आ रहा है वो हम ले लेते हैं, तो 1/F इज इक्वल टू, नीचे से 1/R कॉमन आ रहा है, तो 1/R को हमने बाहर ले लिया, क्या बच जाएगा, μ1 माइनस का 1, और -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 μ2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। तो दो में से गया एक, तो ये आ जाएगा हम पे 1/F इज इक्वल टू, यहाँ पर μ1 -2 μ2 ये लिखूंगा मैं, दो में से एक, तो प्लस का 1 अपॉन में क्या है, अपॉन में है R। हमें सिर्फ F चाहिए, तो इसको पलट देते हैं, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू क्या, F इज इक्वल टू R अपॉन में μ1 माइनस का 2 μ2 प्लस का 2। सो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने दोनों कॉम्बिनेशन से जो फोकल लेंथ है उसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ये समझ आया, समझ आ गया क्वेश्चन मानसी, आर्यन? हाँ भैया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी है, तो यहाँ पर सोल्यूशन भी वहाँ पे देख सकते हो। ये रहा हमारे पास, ठीक है। F इज इक्वल टू R अपॉन में μ1 माइनस 2 μ2 प्लस का 1, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ओके। तो देखो ध्यान से, पेपर में ना ऐसी मार्किंग भी करते हैं, जैसे ये डेरिवेशन जब करोगे तो इस हिसाब से उन्होंने मार्किंग भी दे रखी है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे लिखना है पैटर्न से।
तो इस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, तो इसको जरा समझते हैं। इसके और में एक और क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, और में दे रखा है या तो ये करना है या तो ये करना है, तो यहाँ पे हम दोनों ही करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, तो इसको जरा समझते हैं एक बार। कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट कोएक्सियली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5f फ्रॉम इट, ठीक है, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ देम। अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को, जो इस यहाँ पर इसने क्या रखा है, ठीक है। An object is kept at a distance of 2f on the left side of convex lens. Draw the ray diagram showing the formation of the image by the combination. Find the distance of the final image from the mirror. अब यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ करके हम इसका इमेज पहले बनाएंगे, ठीक है, क्या कह रहा है ये चीज, तो समझना। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन से लेंस की बात कर रहा है वो, कॉन्वेक्स। अ कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट कोएक्सियली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ये हमने एक ये हमने यहाँ पर क्या करा, एक कॉनकेव मिरर बनाया है। मतलब ये तुम यहाँ पर चाहो तो यही परिस्थिति हम ऐसे पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। तो कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट कोएक्सियली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5f फ्रॉम इट। यानी फाइव एफ इससे 5f डिस्टेंस पर एक हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल गया, कितना है वो, 5f है, ठीक है। ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, तो हम उसके बाद फिर एक क्लियर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को हमने लेफ्ट साइड में रखा है कॉनकेव मिरर के एट अ डिस्टेंस ऑफ 5f फ्रॉम इट, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ देम। मतलब कि इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है, इस मिरर का फोकल लेंथ है f, ठीक है। इस लेंस का भी फोकल लेंथ f है, इसका मतलब इधर भी इसका फोकल लेंथ कितना होगा, f होगा, और इधर भी इसका फोकल लेंथ कितना होगा, f ही होगा, ठीक है। दोनों के फोकल लेंथ सेम ही दे रखे, तो इधर भी f ले रहे हैं, इधर भी f ले रहे हैं। तो मुझे बता सकते हो ये गैप कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना होगा, बताओ कितना है ये गैप। 3f। हाँ 3, क्योंकि ये एफ एक इधर हो गया, एक एफ इधर, तो 2f हो गया, 5f में से 2f गया तो 3f। इसका मतलब इसके बीच में हमारे पास 3f है, ठीक है। यानी ये एक f है, ये दूसरा f है, तीसरा f है, चौथा f है, 5f है। तो ऐसे हमारे पास ये डिस्टेंसेस हमने मेजर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3f है टोटल, 3f यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी इस कॉन्वेक्स लेंस के 2f पर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक f हो चुका था, ठीक है। अब एक और f हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कितना हो गया ये, अब यहाँ पर 2f बन गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखा है यहाँ से यहाँ तक 2f। तो यहाँ पर रखा है हमने क्या, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसने बोला है कि 2f डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स लेंस के एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब हमें ड्रॉ करना है रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन से जो इमेज बनेगा वो हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस सब समझ आ गया तुम्हें, क्या बोला था उसने कि इस मिरर का फोकल लेंथ f है, इस लेंस का फोकल लेंथ f है, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमने f ले लिया, और अगर f है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है, 3f है। तो टोटल हमारे पास 5f था। अब इस लेंस से 2f के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है O। अब इसका इमेज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से इसका इमेज बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। देखो
क्योंकि इस लेंस के 2f पे रखा है। 2f क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है। फोकल लेंथ का डबल क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो ध्यान रखना, हमारा जो वो बनेगा, इमेज बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा? वो भी यहाँ पे 2f पे बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक f है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2f हो जाएगा। समझ रहे हो? अब हम इसका रे डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो रे डायग्राम बनाने के लिए एक तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं हम। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया हमने इमेज को, और एक इस तरह से जाएगा, और इस तरह से जाने के बाद ये ऐसे आके यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा इमेज बना यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे? इस जगह पे। अब ये इमेज अगर यहाँ बना है तो मुझे ये बताओ, इस लेंस ने अपना काम कर दिया कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना के यहाँ पे दे दिया। अब ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए किसके जैसे काम करेगा? ये काम करेगा ऑब्जेक्ट के जैसा। तो मुझे बताओ, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? लेंस के लिए बात हो गई, अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे बताओ कितना है। यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मुझे बताना है, क्या होगा? बताओ कितना डिस्टेंस है? 3f। बिल्कुल 3f। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें मिल गया 3f। क्यों? यहाँ से यहाँ तक एक f, ये दूसरा f और ये तीसरा f, तो 3f। तो तुमने फाइंड कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है? 3f पर बैठा हुआ है। 3f पर है, और कैसा है ये इस मिरर के लेफ्ट में बना है, तो इसीलिए इसे क्या लेंगे हम यहाँ पे? माइनस का u इज इक्वल टू माइनस का 3f ले लेंगे। ओके, अब u तुम्हें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और इस मिरर का फोकल लेंथ भी तुम्हें पता है, यानी फोकल लेंथ क्या है इसका? एफ ही लेना है। तो अगर तुम्हें फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इसने पूछा कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा मिरर के थ्रू, तो यानी कि हमें उसने उसने पूछा क्या है? हमसे पूछा है वो v बताओ। v मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हो गया सिंपल। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ ये जो हमारे पास फोकल लेंथ होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस मिरर के लिए? कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर इसे भी कैसे लेना पड़ेगा? हमें माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला याद है क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में क्या आता है? माइनस आता है, मिरर में क्या आता है? प्लस आता है। तो हमें क्या चीज पता है? फोकल लेंथ पता है, तो यहाँ पे 1/ में माइनस का f रख लूंगा मैं। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है तो v को v ही रखेंगे। ये हमें u कितना है? माइनस का 3f है, तो माइनस 3f रखेंगे। प्लस माइनस माइनस, हालांकि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो 1/ में 3f और माइनस का 1/ में f, ये बना। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3f, तो यहाँ पर 1 माइनस का 3, तो कितना आ गया? -3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3f। ठीक है, तो 1/ में v इज इक्वल टू माइनस का 2/3f। पलट देते हैं इसको, अगर पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हम पे v इज इक्वल टू में 3f/2, वो भी माइनस का। अब इसको डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू? माइनस का 1.5f। तो मिल गया हमें ये आंसर। ठीक है, कि यानी कि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? -1.5f पर। ये माइनस का क्या मतलब है बताओ? कि हमारा इमेज इधर बनेगा कि इधर बनेगा, यानी लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में, क्योंकि नेगेटिव आया तो ये लेफ्ट में बनेगा। और कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 1.5 पर, 1.5f पर। ठीक है, यानी करीब यहाँ पर, इस जगह पे फाइनल इमेज हमारा बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इस तरह से, तो ये बनेगा, ऐसे जाएगा, सॉरी, एक पैरेलल रे पास करेंगे। ठीक है, और एक को यहाँ से सेंटर से पास करेंगे, तो ये यहाँ पर टकराने के बाद
जो बनाएगा वो कुछ यहाँ पर बनाने वाला है। ओके, तो ये हमारा फाइनल इमेज यहाँ पर तैयार करके देगा। ओके, इस तरह से तो ये इमेज हमने ड्रॉ कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर यही वाली वैल्यू आ रही है क्या, माइनस का 1.5। तो यहाँ पर ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसी तरह का इमेज बना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सकते हो। अच्छा, वो यहाँ पे कट करेगा ना तो इस जगह बनेगा। और आंसर क्या है हम पे, हाँ यही आ रहा था, v इज इक्वल टू माइनस का 3/2f। ठीक है, यानी माइनस का 1.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, समझ आया यहाँ पे? हाँ। हाँ। ठीक, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में इसने क्या क्या रखा है, तो इसको फटाफट देखते हैं। The figure shows a network of resistors connected across a battery. Find the current supplied by the battery of EMF 5 volt and internal resistance 2/3 ohm. तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ कैसे होगा ये। आर्यन, कैसे होगा ये क्वेश्चन? द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, फाइंड द करंट। क्या निकालना है हमें निकालना है करंट। ठीक है, सप्लाइड बाय द बैटरी मतलब ये जो बैटरी सप्लाई कर रही करंट, वो करंट की वैल्यू क्या आएगी, हमें आई की वैल्यू बतानी है। सप्लाइड बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, इसका हमें पोटेंशियल गिवन है 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर V की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू 2/3 ओम। ओके, अच्छा, अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो। हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, याद है क्या, ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी कि इसका और इसका अगर रेशियो लेंगे और इसका और इसका रेशियो लेंगे तो क्या अगर इक्वल आते हैं तो बीच वाले रजिस्टर को क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम हटा सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, क्या इनके रेशियो सेम है, बताओ। यहाँ पर 8/4 करेंगे तो हाँ 2 भैया आएगा, सेम है। हाँ सेम है। तो 2 आएगा, यहाँ पर 2/1 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, यानी ये तो सेम है। रेशियो अगर सेम हुआ तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर गया, है ना। यानी R1/R2 इक्वल टू अगर होता है R3/R4 के, तो वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज लगाया जा सकता है, जिसमें हम इस वाले ब्रांच को हटा सकते हैं। अगर इसको हटाओगे तो सिंपल है, ये सर्किट तो आसान हो गया कि सीधे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, कितना आएगा बताओ। 8+2 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। 4+1 कितना हो गया, 5 ओम हो गया। और ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, ये दोनों कनेक्ट है हमारे पास पैरेलल में। और पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस में 1/5, ये कर सकते हैं। या तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 10 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 3/10। पलट देते हैं इसको, तो ये r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/10। अब ये जो आया है ये टोटल रेजिस्टेंस इसका आया है, ये जो हमारे पास है। और ये पूरा जो रेजिस्टेंस है इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है, छोटा वाला ये, तो इसका नहीं भूलना हमें। तो ये हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, जिसको मैं r डैश बोल देता हूँ, वो क्या आ जाएगा, कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। कैपिटल R कितना है 3/10, स्मॉल r कितना है 2/3। तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 3 30 3, यहाँ पर 9 20 29। तो ये आ जाएगा हम पे 29/30। ठीक है, तो हमने r डैश फाइंड कर लिया। अब r डैश पता है तुम्हें, v पता है तुम्हें 5 वोल्ट है, तो तुम करंट निकाल सकते हो। करंट कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से। तो r डैश को नीचे भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा v अपॉन में r डैश। ठीक है, तो v कितना है 5 है, r डैश कितना है 29 अपॉन में 30, 30 को ऊपर भेज दूं मैं तो 30 यहाँ पे आ गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 5 से 15 150 अपॉन में 29। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो करंट है इधर लिख देता हूँ मैं 150 अपॉन में 29। इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, यहाँ चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो एम्पियर में लिख करके, बट अगर चाहो तो सॉल्व कर टाइम अगर मिलता है तो पूरा सॉल्व कर देना। तो ये कितना आ रहा है 150 डिवाइड में 29, 5.17 5.17। तो यहाँ पर 5.17 ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, करंट की। और यूनिट क्या आएगी इसकी, एम्पियर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चेक करते हैं 19 का क्या आ रहा है आंसर। इसमें अलग आ रहा है कुछ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था 10/3 प्लस में 10/3। रेजिस्टेंस हमने कहीं गलत निकाला भैया क्या? आपने 3/10 कर दिया था। अच्छा उल्टा कर दिया था, एक सेकंड देखो जरा। अच्छा हाँ 10/3 करना चाहिए था, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, 10/3 ये बन जाएगा, तो 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/3। तो 3 चौके 12, तो 4 आ जाएगा, है ना। तो आर डैश हमारा क्या आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो। हम्म, तो ये हमारे पास आ गया 4, और v कितना हमारे पास 5 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 1.25 एम्पियर, जो कि हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर है 1.25 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हो गया, आ गया समझ, आर्यन, मानसी। हाँ भैया आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या रखा है इसमें, तो इसको जरा समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, ड्रॉ द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने कर रखा है, कैसे था ये, कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम की हेल्प से बताओ, डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन पीएन जंक्शन डायोड। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, तो ध्यान देना, हमारे पास क्या था कि अगर हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कैसे दिखाते थे, इस तरह से। ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करोगे, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते थे हम, पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर रहे थे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट हाँ करते थे और नेगेटिव को नेगेटिव से। यस, तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव वाला। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पी है और ये वाला एन है, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ठीक है, तो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया। अब इसके बारे में वही थ्योरी थोड़ा बना करके लिख सकते हो कि P terminal of the PN junction diode is connected with the positive terminal and N side of the PN junction diode is connected to the नेगेटिव टर्मिनल, सो इट एक्ट एज अ कंडक्टर। यानी कि जो जो थ्योरीज हमने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत थ्योरी यहाँ पे बस लिख देना, और ये डायग्राम बनाना जरूरी है। फिर कह रहा है ड्रॉ दी शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, इसका हमने फॉरवर्ड बायसिंग में कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाया था और रिवर्स में भी बनाया था, वो कैसे था, तो याद करो जरा, ये हमने बनाया था कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा V होता है और ये हमारा I होता है। ठीक है, और ये जो करंट होता है ऊपर फॉर वो मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वोल्ट में होता है। ठीक है, नीचे वाला होता है माइक्रो एम्पियर में। तो क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में पूछा तो यहीं पे बनाएंगे हम वो सिर्फ। तो इसका डायग्राम जो होगा वो कैसा था, तो यहाँ से पहले नीचे पहले तो स्ट्रेट था, उसके बाद हाँ अचानक से ग्राफ ऊपर की ओर था। बिल्कुल, तो ये इस तरह से
ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो था हमारे पास कौन सा था, इसको कौन सा वोल्टेज बोल रहे थे, याद है? नी नी वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ नी इसको, वोल्ट। हाँ इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, और तो यही हमें ग्राफ यहाँ पे बना करके दिखाना है और कुछ नहीं, तो सिंपल है, 2 मार्क्स मिल गया फिर इसमें से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ फ्रिंज विड्थ 7.2 mm, ठीक है। जो फ्रिंज विड्थ है ना, वो हमें इसने दे रखा है। तो फ्रिंज विड्थ मतलब क्या, फ्रिंज विड्थ मतलब यहाँ पर बीटा, देखो लाइट ऑफ वेवलेंथ ये क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कितना है, 640 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन दी स्लिट इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज की विड्थ दे रखी है हमें, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ को हम किसे दिखा रहे थे, बीटा से दिखा रहे थे। और क्या रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हमें क्या करना है, लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, विच विल प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ अलग है ये, यहाँ पर इसलिए इसका नाम रख देंगे हम बीटा 1 और इसे लैम्डा 1 बोल देते हैं, यहाँ पर इसको लैम्डा 2 बोल देते हैं, और ये फ्रिंज विड्थ जो है इसको हम बीटा 2 बोल देते हैं। अब ये बीटा और लैम्डा में क्या रिलेशन था, तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती क्या है ना। तो फ्रिंज विड्थ का ये देखो, छोटे छोटे जो ये फॉर्मूले है ना, इनको ना सबको एक ही पेज पर मतलब वो लिख लेना, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करोगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा, फ्रिंज विड्थ का, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब इसमें जो हमारे पास लैम्डा है वो क्या होता है, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। जो हमारे पास ये स्लिट होता है और ये जो स्क्रीन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं स्मॉल डी, है ना। स्लिट के बीच का ये जो गैप होता है इसको स्लिट बोलते हैं, स्लिट के बीच का गैप होता है उसको स्मॉल डी से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो इस स्क्रीन के बीच में और इस स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी, और जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल डी। तो यहाँ पे स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो अब क्या करेंगे हम, हमें तो इसने क्या पूछा है, लैम्डा 2 पूछा है और बीटा 1 बीटा 2 दे रखे हैं। तो बस क्या करना है हमें, अगर मैं बोलता हूँ कि पहला जो हमारा ये फ्रिंज विड्थ है वो बीटा 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा। और कैपिटल डी स्मॉल डी तो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों में, है ना, यानी जो हमने ये सेटअप बनाया है उसमें कैपिटल डी की वैल्यू और स्मॉल डी के बारे में कुछ नहीं कहा उसने, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा जो हमारे पास होगा उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लिखेंगे बीटा 2, बीटा 2 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन सेकंड कह दो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें फाइंड करना है ये लैम्डा 2, ठीक है, तो बस डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अपॉन में ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी चला गया, कैपिटल, डी तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा 2 अपॉन में बीटा 1, लैम्डा 1 को इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन क्या हमारे पास, लैम्डा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 अपॉन में बीटा 1 इंटू में लैम्डा 1। तो सारी वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनली हमें मिलेगा वो आ जाएगा क्या, लैम्डा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 कितना था, बीटा 2 हमारे पास है 8.1, है ना। तो देखो सारे यहाँ पर सेम ही यूनिट में रहने चाहिए, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, वरना यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। बीटा 2 क्या हमारे पास 8.1 mm है, तो 8.1 mm, एम के लिए क्या लगाते हैं हम, 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे बीटा वन का नीचे ये रहा 7.2, तो 7.2 mm के लिए क्या लगाएंगे हम, 10 की पावर माइनस का 3। लैम्डा 1 क्या है हमारे पास, लैम्डा 1 है हमारे पास 640, तो 640 नैनोमीटर, नैनो के लिए क्या लगाते हैं, 10 की पावर माइनस का 9, माइनस का 9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 10 की पावर माइनस 3 तो इसे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट काट लेता हूँ, 9 8 72,
और 9 9 81, 9 बार में चला गया ये 8 से काट देंगे तो 8 8 64, 0, तो क्या आ जाएगा 8 9 72, 8 9 72 0 इंटू 10⁻⁹ तो बस मिल गया हमें आंसर। ठीक है, वेवलेंथ कितना होना चाहिए 720 नैनोमीटर, 10⁻⁹ के लिए नैनो लग गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी λ2 जो आएगा वो आएगा हमारा 720 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर देख लेते हैं एक बार 720। हाँ ये रहा 720 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमने इसके क्वेश्चंस भी सारे कर लिए खत्म। अब अगली क्लास में हम जो है वो आगे करेंगे, अगला पेपर करेंगे दूसरा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? नहीं भैया। चलो।